हेरिडिटी। हेरिडिटी इसको अगर हिंदी में कहे तो अनुवंशिकता, अनुवंश का पैतृक पीढ़ी का उनकी संतानों में पहुंचना। जैसे आप मटर का दाना लगाएंगे, मटर का ये हमारे पास सीड है, ये मटर के सीड है, ये मटर के सीड लगाएंगे, यह राउंड और येलो कार्टिलेडन वाला है, ग्रीन और रिंकल है, रिंकल है और ग्रीन कार्टिलेडन। इन दोनों सीड को अगर लगाएंगे अलग अलग तो जब पौधा बनेगा, अगर ये प्योर लाइन होगा तो उससे जितने सीड बनेंगे येलो और राउंड हो लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले पौधे से इसमें जो है कुछ आया है, मेंडल के हिसाब से फैक्टर आया है। उसी फैक्टर को आज हम जीन कहते हैं, क्योंकि जीन ही कंट्रोल करता है, वही एक्सप्रेस करता है ट्रेट को। डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए इज जीन, वो एक्सप्रेस करता है। तो इस मटर में पेरेंट प्लांट से जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब वो जैसा जेनेटिक मटेरियल आया वैसा ही वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, वैसा ही वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा। तो यह देखा कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मिलता जुलता होता है। मटर का दाना लगाओ तो मटर ही उगेगा, चना नहीं उगेगा। टोमेटो लगाओ तो पोटैटो नहीं उगेगा, टोमेटो ही उगेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि पेरेंट से ट्रेट अगली पीढ़ी में जाते हैं। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स, पेरेंटल ट्रेट्स into their offspring, into their offspring, उनके संतानों में पेरेंटल ट्रेट्स का ऑफस्प्रिंग is called as heredity, heredity। और यहाँ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस माने ट्रांसफर, ट्रांसफर होना। लेकिन ट्रांसफर होने के लिए पूरा प्रोसेस बनेगा, गैमीट बनेगा, गैमीट फ्यूज हो गए, वहाँ डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, गैमीट बना, गैमीट ने रिसीव किया पेरेंटल ट्रेट को डीएनए के माध्यम से, फिर वो दोनों के गैमीट फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर जाइगोट क्लीवेज करके एम्ब्रियो बना, फिर वो नया पौधा बना। ठीक है ना? तो ट्रांसफर इनहेरिटेंस, लेकिन पूरा प्रोसेस इनहेरिटेंस का हेरिडिटी। ठीक है ना? लेकिन हमें देखते हैं कि हेरिडिटी में एग्जैक्ट कभी कभी पौधा अपने पेरेंट जैसा नहीं होता है, कुछ वेरिएशन भी होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो गया, जीन म्यूटेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, दो तरह के पेरेंट के जीनोम मिल गए। ये कई कारण है जिससे वेरिएशन आ जाता है, कुछ भिन्नता आ जाती है, क्योंकि हम सब लोग अपने माता पिता के एग्जैक्ट समान नहीं होंगे, कोई वेरिएशन आ गया, क्योंकि दो पेरेंट के जीन आके मिलते हैं। पौधे में भी वही है। तो अच्छा, अगर आलू को काट के लगाएं तो वैसा ही होगा, शुगर के लिए पौधे को काट के लगाएं तो वैसे, क्योंकि सोमेटिक सेल से या दो गैमेट तो मिल ही रहे, सोमेटिक सेल से बन रहा है, तो वहाँ कोई चेंज होने का चांस नहीं है। अब माइटोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है, लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि दो तरह के जो जीन हैं उनका आपस में क्या होगा, उनके क्रोमेटिन, जैसे कि मान लीजिए यह एक क्रोमोसोम, यह एक क्रोमोसोम, तो क्रॉसिंग ओवर में गैमीट बनते समय यहाँ पे क्या होगा, पैकेटिन स्टेज में एक्सचेंज होता है कि नहीं? तो वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? तो गैमीट बनते समय एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस डिवीजन जो होता है, तो उसमें वेरिएशन के चांस हो जाते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म अपने माता के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते हैं। हेरिडिटी आई, पेरेंटल ट्रेट आया, बट एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि एक्सचेंज हो गया मटेरियल। तो यहाँ पे हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? द स्टडी अबाउट heredity and variations is called as what? Is called as genetics।
उसको क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals the study about heredity and variation, माने how the parental trait transferring into offspring and how parental trait transferring into offspring and how the offspring a little bit vary from the parent, दोनों की स्टडी को क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। Who is the father of genetics? Yes, Gregor John Mendel is called as, yes, called as फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने गार्डन पिकलर पे स्टडी किया और इसके बाद इन्होंने अपना जो है लाभ प्रपोज किया, लाभ डोमिनेंस, लाभ सेग्रीगेशन, लाभ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, और बहुत ही पॉपुलर हुआ। बाद में हुआ 1900 में जब रीडिस्कवर्ड हुआ, तब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप। जैसे अगर 3 ट्रेट हो हाँ, तो किसी पेरेंट में अगर 3 ट्रेट है तो उसमें से गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे 3 हेटेरोजाइगस